पीएम के भाषण को नरेंद्र मोदी ने चुनौती दी तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ से नसीहत आई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक दूसरे की आलोचना करने से बचना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। जब सोनिया से सवाल किया गया कि क्या अगले साल भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही लाल किले से भाषण देंगे, तो उन्होंने इस पर चुप्पी साधी। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को दुरुस्त करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने जवानों की सलामी ली। इस मौके पर उनके मंत्रिमंडल के कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद रहे। यूपी के मंत्री आजम खान ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। साथ ही लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषण को चैलेंज को गलत बताया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो रामपुर में गांधी समाधि पर बापू को श्रद्धांजलि दी। मुंबई के घाटकोपर में एमएनएस की ओर से आधी रात को झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा गया। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर चीफ गेस्ट के तौर पर आए और उन्होंने ही यहां झंडा फहराया। कानपुर के मेस्टर रोड इलाके में आधी रात को झंडा फहराया गया। आजादी के बाद से ही यहां के कपड़ा और सर्राफा व्यापारी 15 अगस्त की आधी रात को झंडा फहराते आ रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल भी मौजूद रहे। स्वाधीनता दिवस से पहले अजमेर में एक मोटरसाइकिल जुलूस का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के सदस्य सड़क पर जब जश्न आजादी मनाने निकले तो सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। और उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैराकों ने नर्मदा नदी में 8 किलोमीटर तैरकर अखंड भारत संकल्प यात्रा निकाली। इस दौरान तैराक अपने हाथों में भारत का तिरंगा झंडा लेकर तैरते रहे। दिल्ली के बाबरपुर इलाके में आजादी की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जाने माने कवियों ने हास्य और व्यंग्य से जुड़ी कविताओं से सबका मन मोह लिया। अच्छी शिक्षा दी है, चलो जंगल को घूम के देखते हैं। पेशेवर हत्यारों पे करता है गर्वनी बम विस्फोट कर खुशियां मनाता है। तो रग रग में बसा है छलदम्भ उन्माद, रग रग में बसा है छलदम्भ उन्माद, उग्रवादियों से चली दामन बनाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई जाने माने कवियों ने हिस्सा लिया और अपने हास्य व्यंग भरी कविताओं से लोगों को लोटपोट कर दिया। मेरे सिर पर रखी हैं एक दूसरे को काटती तेज उन्होंने मेरा सिर काटकर लंदन ब्रिज पर लटका दिया। मंगल करा आड़ी तिरछी न जाने कितनी ज्यामितिक रेखाएं, मनुष्य की कल्पनाएं किसी। उधर स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हुए पनडुब्बी हादसे में सभी 18 नौसैनिकों की मौत हो गई। ये सभी नौसैनिक IANS सिंधु रक्षक में सवार थे, जिसमें पहले आग लगी और फिर वो समंदर में डूब गए। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने पनडुब्बी हादसे में मारे गए नौसैनिकों के प्रति संवेदना जताई। उधर मुंबई के कोलाबा नेवल डॉकयार्ड में लगी आग के बाद INS सिंधु रक्षक समंदर में डूब गई। INS सिंधु रक्षक में धमाका हुआ था और फिर उसमें आग लग गई। नेवी ने पनडुब्बी हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही दोनों पनडुब्बियों में आग कैसे लगी, इसकी जांच का जिम्मा फायर ब्रिगेड को सौंपा गया है। नेवी और फायर ब्रिगेड विभाग मिलकर मामले की जांच करेंगे। मुंबई में हुए नेवी हादसे में शहीद हुए जवानों में बिहार के बेगूसराय का एक जवान शामिल है। संजीव नाम के ये जवान मिसाइल ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। हादसे की खबर के बाद संजीव के परिवार वाले सदमे में हैं। LOC पर गोलीबारी के बीच भारत और पाकिस्तान में बातचीत का सिलसिला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अहमद ने कहा है कि 2014 के चुनाव से पहले भारत के साथ किसी ठोस बातचीत की गुंजाइश कम है। कश्मीर मुद्दे पर सरताज अहमद ने कहा कि भारत अब पहले की तुलना में बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसे में पाकिस्तान जो चाहता है वो संभव नहीं है।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अहमद ने यह भी खुलासा किया है कि करगिल मसले पर मुशर्रफ ने देश को अंधेरे में रखा। बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में एक ही सुर में पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। पाकिस्तानी संसद ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था, जिसकी सांसदों ने कड़ी निंदा की। हालांकि केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। एक दिन के दौरे पर बुधवार को अमेठी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को महंगाई से परेशान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों ने राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया और अपना दुखड़ा रोया। लोगों के गुस्से को देखते हुए राहुल ने अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों को महंगाई कम होने का भरोसा दिया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहुल के काफिले को आगे जाने दिया। प्याज की आसमान छूती कीमतों का मामला बुधवार को लोकसभा में उठा। सीपीएम के एक सांसद ने शून्यकाल में यह सवाल उठाया और सरकार से प्याज की बढ़ी कीमत को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने की मांग की। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्याज 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में कई क्विंटल प्याज बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतें आसमान छू रही हैं। पूरे देश में प्याज की कीमत आसमान पर पहुंच गई है, लेकिन यूपी में प्याज की कीमतें काबू में है। यह दावा किया है यूपी के सिंचाई मंत्री राजकिशोर सिंह ने। राजकिशोर सिंह ने कहा कि यूपी में प्याज की कोई कमी नहीं है। प्याज की महंगाई से त्रस्त गाजियाबाद के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अब यहां के लोग सिर्फ 45 रुपए किलो के दर से प्याज खरीद सकेंगे। ये इंतजाम गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। बीजेपी सांसद दिलीप सिंह जुदेव के निधन से उनकी पत्नी माधवी इस कदर आहत हुई है कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बीजेपी सांसद दिलीप सिंह जुदेव का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। जुदेव लीवर और किडनी की बीमारियों से जूझ रहे थे। दिलीप सिंह जुदेव छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बीजेपी के सांसद थे, जो 3 बार राज्यसभा जबकि 2 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। वो वाजपेयी सरकार में पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री थे। इस दौरान वो स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेते हुए देखे गए थे। शिवराज मंत्रिमंडल में विजय शाह की वापसी हो गई है। ये वही विजय शाह हैं जिन्हें अपने विवादास्पद बयान की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। मंत्री बनने के बाद शाह ने कहा था कि सूबे में आदिवासियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई दी है। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार वोटों के लिए नहीं किया गया है, बल्कि प्रदेश के सभी वर्गों के नेतृत्व का ख्याल रखकर किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी पूरी तरह से तैयार हो जाएं। उन्होंने नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि सूबे की रमन सिंह सरकार को उखाड़कर फेंकना होगा। राजस्थान में युवाओं को जिताने वाली सीट पर मौका देने वाले प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान के बयान पर बवाल मच गया है। चंद्रभान के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेता तो सहमत हो गए हैं, लेकिन वो खुलकर उनका साथ देने के लिए हिचक रहे हैं। उधर विपक्षी दल बीजेपी ने भी चंद्रभान के बयान पर चुटकी लेनी शुरू कर दी है। कल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह अब नरक पड़ने लगे हैं। जींद में होने वाली रैली के लिए उन्होंने सभी कांग्रेसी विधायकों, अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षों को व्यक्तिगत तौर पर न्योता भेजा है। रायबरेली में समाजवादी पार्टी की ओर से बुधवार को छात्रों को लैपटॉप बांटे गए। लैपटॉप वितरण के लिए राज्य मंत्री नरेंद्र वर्मा को खास तौर पर रायबरेली भेजा गया था। यहां करीब 1500 बच्चों को लैपटॉप दिए गए। बुधवार को शिवसेना की ओर से मुंबई से सटे ठाणे में एक जुलूस निकाला गया। पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के विरोध में ये जुलूस निकाला गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर सेंट्रल जेल के कई कैदियों ने कसम खाई है कि वो जेल से निकलने के बाद अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएंगे। इन कैदियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा मिली है। लेने के लिए नया तरीका खोज लिया है। पार्टी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिस पर लोग महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात रख सकेंगे। पार्टी इसके लिए सरकार के खिलाफ चार्जशीट के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। एमपी के लोकायुक्त पीपी नावेलकर ने शिवराज सरकार पर 10 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। इस बाबत उन्होंने शिवराज सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पीपी नावलेकर के बयान के बाद प्रदेश सरकार ने उनके साथ बेहतर संबंध होने का दावा किया है। भोपाल में सरकार के मंत्री और प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रभावी कानून बना चुकी है और लोकायुक्त जैसी मदद चाहेंगे वैसी मदद की जाएगी।
मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पीपी नावलेकर के बयान के बाद सरकार ने उनके साथ बेहतर संबंध होने का दावा किया है। शिवराज सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रभावी कानून बना चुकी है। आम आदमी पार्टी से टूटकर बनी भारतीय आम आदमी परिवार यानी कि बाप पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। बाप पार्टी के अध्यक्ष योगेश कुमार ने आरोप लगाया कि अन्ना आंदोलन का पैसा केजरीवाल ने अपनी पार्टी में लगा दिया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन का मुद्दा भी ठंडा भी नहीं हुआ कि अखिलेश सरकार ने उनके आईएएस पति का तबादला कर दिया। दुर्गा के पति अभिषेक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में तैनात थे, उन्हें झांसी भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को झटका लगा है। दंगे के बाद हुए एनकाउंटर की जांच के लिए बने जस्टिस बेदी कमीशन को गुजरात से बाहर के अधिकारियों को टीम में रखने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हालांकि गुजरात सरकार ने इसका विरोध किया था। केदारनाथ मंदिर में 11 सितंबर से पूजा शुरू होनी है। उत्तराखंड सरकार के इस ऐलान के बाद केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम तेजी से जारी है। प्रशासन गुप्तकाशी एयरबेस से 3 हेलीकॉप्टरों के जरिए पूजा की व्यवस्था में लगा हुआ है। मुंबई के कुर्ला स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे इस रूट पर कई घंटे तक रेल सेवा बाधित रही। हादसा रात करीब 2:30 बजे हुआ। मालगाड़ी कुर्ला कारगेट से टॉम्बे जा रही थी। गाजियाबाद पुलिस के कुछ सिपाही ड्यूटी के दौरान अय्याशी करने में लगे रहते हैं। यहां के लिंक रोड थाने में एक कमरे से शराब की बोतल और एक लड़की को पकड़ा गया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ सिपाही इस लड़की को किसी बहाने थाने ले आए थे और इसके साथ इस कमरे में गलत हरकत कर रहे थे। एसएसपी को जब मामले की भनक लगी, उन्होंने चारों पुलिस वालों को सस्पेंड कर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है। बिजनौर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध खनन का काम जोर-शोर से चल रहा है। बढ़ापुर इलाके में खो नदी से रेत निकालने के लिए दर्जनों लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन इन्हें रोकने की हिम्मत कोई नहीं करता। आगरा के सिकंदरा में 26 साल के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुकेश यादव नाम के शख्स के घर वालों का आरोप है कि जमीन के झगड़े को लेकर उसकी हत्या की गई। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने थाना कोतवाली मंडी में जमकर हंगामा किया। पैसों के लेन देन के एक विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अपने समर्थकों के साथ थाने पर पहुंच गए। मेरठ के खरखौदा इलाके के फफूंडा गांव में कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद 5 लोग बीमार पड़ गए। इन 5 को मेरठ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इन 5 ने गांव की ही दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पी। जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा के जेवर टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया। करीब 3 घंटे तक टोल फ्री रहा। पटना स्थित तारा मंडल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उससे फिर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि राह चलती लड़कियों और महिलाओं की मांग भरकर भाग जाया करता था। इससे फिर युवक की करतूत की वजह से सड़क पर महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया था। जबलपुर में चेन्नई एक्सप्रेस देखने के चक्कर में एक लड़की की हत्या और एक लड़की को घायल करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार की शाम सिनेमा हॉल के अंदर सीट को लेकर हुई चाकूबाजी में एक लड़की की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में चोरों ने एक मोबाइल दुकान से लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बॉम्बे बाजार में हुई इस वारदात के बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों को तलाशने में जुट गई है।